दिन वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक हार के न रुकना ऐ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। अंग्रेजी व्याकरण अर्थात इंग्लिश ग्रामर को सरलतम रूप में प्रस्तुत करने का मैं सदा ही प्रयास करता हूँ। इस वीडियो में हिंदी वाक्यों के अंग्रेजी अनुवाद को एक नए रूप में मैंने प्रस्तुत किया है। इसमें मैं कितना सफल हो पाता हूँ, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप मेरी बात कितनी समझ पाते हैं या आपको इससे कितना लाभ पहुँचता है। यही मेरी सफलता या असफलता की कसौटी है। ताहै बिन नौकर का आता, रहा है ईजेम आर को लाता, क्रिया अंत में इंग लगाता, चुका है हैज हैव को लाता, यह गो को है गौन बनाता, अधिक समय से काम जो चलता, हैज बिन को है लाता, क्रिया अंत में इंग लगाता। ता है बिन नौकर का आता, इस वाक्य में नौकर से हमारा तात्पर्य इज एम आर या वाज वेयर से है, अर्थात जिस वाक्य के अंत में ता है उस वाक्य के अंग्रेजी अनुवाद में इज एम या आर का प्रयोग नहीं होगा। ठीक इसी प्रकार जिस वाक्य के अंत में ता था या ता थे है उस वाक्य के अंग्रेजी अनुवाद में वाज या वेयर का प्रयोग नहीं होगा। सारांश ये कि जिस वाक्य के अंत में ता है या ता था है उस वाक्य के अंग्रेजी अनुवाद में इज एम आर या वाज वेयर का प्रयोग नहीं होगा। जैसे मैं जाता हूँ, मैं जाता हूँ में मैं की अंग्रेजी आई, हूँ की अंग्रेजी एम और जाना की अंग्रेजी गो। इस प्रकार इस वाक्य का अंग्रेजी अनुवाद हुआ आई एम गो। पर अभी हमने पढ़ा ता है बिन नौकर का आता, अर्थात जिस वाक्य के अंत में ता है उस वाक्य के अंग्रेजी अनुवाद में इज एम आर या वाज वेयर का प्रयोग नहीं होगा। क्योंकि इस वाक्य के अंत में ता हूँ है, अतः इस वाक्य के अंग्रेजी अनुवाद में आई एम गो में एम को काट देंगे। इस प्रकार मैं जाता हूँ का अंग्रेजी अनुवाद हुआ आई गो। एक दूसरा उदाहरण लेते हैं। तुम जाते हो, यहाँ तुम की अंग्रेजी यू, हो की अंग्रेजी आर, जाना की अंग्रेजी गो। इस प्रकार इस वाक्य का अंग्रेजी अनुवाद हुआ यू आर गो। पर अभी हमने पढ़ा
ता है बिन नौकर का आता। चूंकि इस वाक्य में ते हो का प्रयोग हुआ है, अतः इसमें आर को हम काट देंगे। अब हमारा वाक्य है यू गो। एक और उदाहरण, वह जाता है। वह की अंग्रेजी ही, है की अंग्रेजी इज, जाना की अंग्रेजी गो। इस प्रकार इस वाक्य का अंग्रेजी अनुवाद हुआ ही इज गो। पर ता है बिन नौकर का आता, अतः इस वाक्य में भी हम इज को काट देंगे। पर यहाँ एक समस्या है। इस वाक्य का कर्ता वह एक वचन में है, जबकि क्रिया गो बहुवचन में है। अतः यहाँ क्रिया को हमें एक वचन में बदलना होगा, और क्रिया को एक वचन में बदलने के लिए हम उसमें एस या ईएस जोड़ देते हैं। इस संबंध में विस्तार से जानने के लिए आप YouTube के सर्च में जाकर लिखें इंग्लिश इन इजी चैप्टर 2। इंग्लिश इन इजी चैप्टर 2 में एक वचन, बहुवचन, संज्ञा और क्रिया के बारे में मैंने विस्तार से बताया है। गो में ईएस जोड़ने के बाद अब हमारा वाक्य है ही गोज, और यही वह जाता है का अंग्रेजी अनुवाद है। अभी हमने मैं जाता हूँ वाक्य का अंग्रेजी अनुवाद किया, आई गो। मैं जाता हूँ वाक्य वर्तमान काल अर्थात प्रेजेंट टेंस में है। अगर यही वाक्य मैं जाता हूँ न होकर मैं जाता था होता, अर्थात अपने भूतकाल रूप में अर्थात पास्ट टेंस में होता, तब इस वाक्य का अंग्रेजी अनुवाद क्या होता है? आइए इस पर चर्चा करते हैं। मैं जाता हूँ अपने वर्तमान काल रूप अर्थात प्रेजेंट टेंस में है, और मैं जाता था अपने भूतकाल रूप अर्थात पास्ट टेंस में है। आइए अब विस्तार से चर्चा करते हैं मैं जाता था पर। मैं की अंग्रेजी आई, था की अंग्रेजी वाज, जाना की अंग्रेजी गो। इस प्रकार मैं जाता था का अंग्रेजी अनुवाद हुआ आई वाज गो। क्योंकि इस वाक्य के अंत में ता था है, और हम जानते हैं कि
ता है बिन नौकर का आता। अतः सबसे पहले हम वाज को काट देंगे। अब हमारे सामने जो वाक्य है वह है आई गो। पर यह तो मैं जाता हूँ का अंग्रेजी अनुवाद है। अतः गो के स्थान पर हम क्रिया गो का दूसरा रूप अर्थात वेंट का प्रयोग करेंगे, जिसका अर्थ होता है गया। अब हमारे सामने जो वाक्य है वह है आई वेंट, अर्थात मैं जाता था का अंग्रेजी अनुवाद है आई वेंट। इसी प्रकार तुम जाते थे का अंग्रेजी अनुवाद होगा यू वेंट, और वह जाता था का अंग्रेजी अनुवाद होगा ही वेंट। ता है बिन नौकर का आता के बाद की पंक्ति है रहा है इज एम आर को लाता, क्रिया अंत में इंग लगाता। अर्थात जिस वाक्य के अंत में रहा है रहेगा उसमें इज एम आर का प्रयोग होगा। साथ ही क्रिया के अंत में आईएनजी भी लगेगा। हिंदी के अंग्रेजी अनुवाद में जिस वाक्य के अंत में रहा है रहता है उसका अंग्रेजी अनुवाद सबसे सरल होता है। जैसे मैं जा रहा हूँ, मैं की अंग्रेजी आई, हूँ की अंग्रेजी एम, जाना की अंग्रेजी गो, रहा की अंग्रेजी इंग। होता नहीं है पर मान लेते हैं। इस प्रकार इस वाक्य का अंग्रेजी अनुवाद हुआ आई एम गो प्लस इंग, अर्थात आई एम गोइंग। इसी प्रकार तुम जा रहे हो का अंग्रेजी अनुवाद होगा यू आर गोइंग, और वह जा रहा है का अंग्रेजी अनुवाद होगा ही इज गोइंग। अभी हमने मैं जा रहा हूँ वाक्य का अंग्रेजी अनुवाद हमने किया आई एम गोइंग। मैं जा रहा हूँ वाक्य वर्तमान काल अर्थात प्रेजेंट टेंस में है। अगर यही वाक्य मैं जा रहा हूँ न होकर मैं जा रहा था होता अर्थात भूतकाल अर्थात पास्ट टेंस में होता, तब इसका अंग्रेजी अनुवाद क्या होता? आइए इस पर चर्चा करते हैं। मैं जा रहा हूँ अपने वर्तमान काल रूप अर्थात प्रेजेंट टेंस में है, और मैं जा रहा था अपने भूतकाल रूप अर्थात पास्ट टेंस में है। तो आइए अब विस्तार से चर्चा करते हैं। मैं जा रहा था के संबंध में। मैं की अंग्रेजी आई, था की अंग्रेजी वाज, जाना की अंग्रेजी गो, रहा के लिए क्रिया में हम जोड़ते हैं इंग, क्योंकि रहा है इज एम आर को लाता, क्रिया अंत में इंग लगाता। इस प्रकार हमारा वाक्य बना आई वाज गो प्लस इंग, अर्थात आई वाज गोइंग।
कहीं कोई परिवर्तन नहीं। हूँ की अंग्रेजी एम के स्थान पर था की अंग्रेजी वाज का प्रयोग हमने किया। इसी प्रकार तुम जा रहे थे का अंग्रेजी अनुवाद तुम की अंग्रेजी यू, थे की अंग्रेजी वेयर, जाना की अंग्रेजी गो और रहा के लिए क्रिया के अंत में हम जोड़ते हैं आईएनजी इंग। अब हमारा वाक्य है यू वेयर गो प्लस इंग अर्थात यू वेयर गोइंग। इसी प्रकार वह जा रहा था का अंग्रेजी अनुवाद वह की अंग्रेजी ही, था की अंग्रेजी वाज, जाना की अंग्रेजी गो और रहा के लिए क्रिया के अंत में हम जोड़ते हैं आईएनजी इंग। इस प्रकार हमारा वाक्य हुआ ही वाज गो प्लस इंग अर्थात ही वाज गोइंग। इंग्लिश इन इजी के चैप्टर 3 का शेष भाग इंग्लिश इन इजी के चैप्टर 3 के पार्ट 2 में देखें।